बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों में एक नई व्यवस्था जो है वो लागू कर दी है। नई व्यवस्था के माध्यम से अब छात्रों की और शिक्षकों की उपस्थिति जो है, दोनों ही की ऑनलाइन उपस्थिति अब दर्ज की जाएगी। शिक्षकों की उपस्थिति पिछले डेढ़ साल से लगभग ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जा रही है, लेकिन अब छात्रों की उपस्थिति भी ऑनलाइन के माध्यम से ही दर्ज की जाएगी। जो एफआरएस सिस्टम बनाया गया है, यानी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया गया है, जिसमें लाइव फ़ोटो लेकर आपका जो है वो अटेंडेंस बनाया जाएगा। तो अगर आप भी एक सरकारी विद्यालय के छात्र हैं, तो आप ज़रूर जो है अपने विद्यालयों में प्रतिदिन जाएँ और बिहार अटेंडेंस ऐप यानी एफआरएस के माध्यम से आप अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवाएँ। उपस्थिति दर्ज करवाना ये सभी छात्रों के लिए भी अनिवार्य होगा। अगर आप जो है उपस्थिति अपना ऑनलाइन दर्ज नहीं करवाते हैं, तो हो सकता है कि संभवतः आपको बहुत सारी जो है वो जो सरकारी लाभ हैं, उससे आप वंचित हो जाएँगे। इस संबंध में भी हो सकता है कुछ पत्र निर्गत हो, लेकिन अभी जो जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं, वो है सरकारी विद्यालयों में जो टैब के माध्यम से, यानी जो सरकार ने हर स्कूलों को 2-2 टैब आवंटित किए हैं, उसी उसी टैब के माध्यम से ही जो है वो सभी सरकारी विद्यालयों में जो है बच्चों की हाज़िरी जो है वो लगाई जाएगी। देखिए, इस संबंध में यहाँ पे राज्य के हर सरकारी स्कूल में बच्चों की हाज़िरी टैबलेट से ही दर्ज होगी। इसे सुनिश्चित करने का ज़िम्मा जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया है कि सभी प्रधानाध्यापकों को ये निर्देश दें कि बच्चों की हाज़िरी टैबलेट से दर्ज कराएँ। ये निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शिक्षा विभाग की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में दिया गया है। परिभ्रमण योजना के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों को आसपास के चिन्हित स्थलों पर भ्रमण कराया जाएगा। तो इस संबंध में आप देख देख रहे हैं कि किस तरह से जो है वो शिक्षा विभाग जो है अब बिल्कुल सभी बच्चों की हाज़िरी जो है वो टैबलेट के माध्यम से वो कराने पर अब जोर दे रहा है, ताकि जो सिस्टम है और जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है, शिक्षा की बात हो रही है, उसको प्राप्त किया जा सके। और जब हम छात्रों की बात करते हैं, तो बहुत सारे छात्र ऐसा होता है कि वो प्रतिदिन स्कूलों में नहीं आते हैं, लेकिन जब ऑनलाइन उपस्थिति लगने लगेगी, तो छात्र भी बाध्य होंगे स्कूल आने के लिए। नहीं तो वो भी कई सारे सरकारी योजनाओं से वो भी हो सकता है कि वंचित हो जाएँ। तो इसलिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर का एक कटिंग है, जिसमें उपस्थिति नहीं बनाने वाले स्कूलों पर होगी कार्रवाई। अगर आप अगर आप किसी विद्यालय में पढ़ते हैं और वहाँ पे अटेंडेंस जो है वो नहीं बनाई जाती है, तो उस स्कूल पर भी कार्रवाई हो सकता है की जाए। 10 से शिक्षक और विद्यार्थियों की ऑनलाइन हाज़िरी ज़रूरी, यानी अब छात्रों की और जो टीचर्स हैं, उनकी भी उपस्थिति जो है वो ऑनलाइन ही अब दर्ज की जा रही है। और इस संबंध में सभी विद्यालयों को 2-2 टैबलेट जो है वो दिए गए हैं, और उसी टैबलेट के माध्यम से ही, सिर्फ़ केवल टैबलेट के माध्यम से ही और किसी स्रोत से नहीं, केवल टैब के माध्यम से ही ऑनलाइन उपस्थिति जो है वो छात्रों की दर्ज की जाएगी। इस संबंध में बिल्कुल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कह दिया है, और साथ ही मध्याह्न भोजन खाते हुए फ़ोटो के अलावा परिसर की साफ-सफाई का वीडियो हो सकता है कि अब विभाग जो है अपलोड करने को कहे। और ये भी बताया है कि जिले के जिन स्कूलों पर जिन जो स्कूल जो है इसमें भागीदारी नहीं होते, यानी जो अटेंडेंस नहीं बनाते ऑनलाइन, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, और इसका नाम दिया गया है बिहार अटेंडेंस ऐप। इस ऐप के, यानी इसका नेम जो है वो एफआरएस है, लेकिन उसको बिहार अटेंडेंस ऐप कहा जाता है। और इस टैब के माध्यम से जो है वो अब सभी छात्रों की जो है वो उपस्थिति दर्ज की जाएगी। तो आप भी अगर किसी सरकारी विद्यालय के छात्र हैं, तो आप अपने स्कूल में प्रतिदिन ज़रूर जाएँ और अपनी अटेंडेंस जो है वो एफआरएस के माध्यम से ज़रूर कराएँ। धन्यवाद।